तो माय डियर स्टूडेंट, MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। और वो भी कौन से मेथड से? अभाज्य गुणनखंड की विधि से, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो किसी भी नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड निकालना आपने क्लास 6 में सीख रखा होगा। अगर आप नहीं जानते तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 से जाएगा, 16 है 8 बार में, ठीक है ना। और 4 जो है वो 2 बार में, कितना आया 82। ठीक है। फिर 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो 2 है, यानी कि सम संख्या है। ठीक है। 4 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। अब बताइए, क्या ये 3 से जाएगा, 4 से जाएगा? नहीं, ये 41 से ही जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 164 की अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 41। ठीक है ना। यहाँ पर 2 के जोड़े बन रहे हैं, मगर 41 के नहीं। अतः 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। मेरा सेकेंड नंबर है 26। तो हम क्या करते हैं, 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। सबसे पहले हम उसको निकाल लेते हैं। 26 2 1 टाइम एंड 3 टाइम। अब ये किसी भी नंबर से नहीं जाएगा, इसलिए हम 13 से ही, यानी कि 13 से ही निकालेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कितनी हुई। 2 मल्टीप्लाई 13। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 26। ठीक है। यहाँ पर किसी भी संख्या के जोड़े नहीं बन रहे हैं, मतलब 26 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर 256 यानी कि 256 नंबर है, इसे हमें चेक करना है। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देखते हैं, 1 बार में, 2 बार में, 16 हो गया, 8 बार में। ठीक है। 2 से ही देखते हैं, 6 टाइम एंड 4 टाइम। 2 से ही 3 टाइम एंड 2 टाइम। 2 से ही देखते हैं, 1 बार में और 6 बार में। 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 256 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 सभी के पेयरिंग बन जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर सभी
अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन जा रहे हैं अतः 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। चौथा नंबर है 81। तो इसे आप कमेंट में सॉल्व करके हमें बताएंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं 576 को, जो कि एक बड़ा नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 576 सम संख्या है 6, 2 से जाएगा, ठीक है ना। 2 टाइम्स एंड एक यहाँ पर चला गया, 17 हो गया। तो 8 दूनी 16, 17 था ना, एक यहाँ पे आ गया, कितना हो गया ये भी 8 हो गया, ठीक है। 2 से ही 1 टाइम एंड 4 4, 2 से ही ये जो 14 है वो 7 बार में जाएगा और ये 2 बार में, ठीक है। 2 से ही 3 टाइम एंड 6 टाइम, 2 से ही 18 आएगा और 2 से ही 9 आएगा। फिर 2 से नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 को देखना पड़ेगा, 3 ही आएगा और 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि 576 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सभी अभाज्य गुणनखंड के क्या पेयरिंग बन जा रहे हैं। अच्छा 576 एक वर्ग संख्या होगा। हमारा 6 नंबर का प्रॉब्लम है 205, ठीक है। निकालते हैं हम, मेथड तो सबको पता होना चाहिए। 5 से 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है यानी यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है ना। इसे समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि क्लास 6 का 6 चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। विभाज्यता के जो नियम हैं उन्हें जाननी होगी। तो क्या होगा, 4 टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, और हमारे पास ऐसी संख्या नहीं है जो 41 को काट सके। सेम 41 है और 1 है, तो 1 से तो करेंगे नहीं, 41 से ही 1 टाइम। तो 205 के अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 4 यानी कि 5 और 4 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं बन पा रहा है, नॉट पेयरिंग। तो हम क्या कहेंगे, 205 अतः 205 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। और यहाँ हमारा 7th प्रॉब्लम है 3 to 4। फिर से हम वही काम करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। 3 to 4 यूनिट डिजिट इवन नंबर है, ठीक है। तो 2 से जाएगा 1 एंड 6 और 4 का 2, ठीक है। 2 से ही जाएगा, 8 दूनी 16 होता है ना 8 बार में, ठीक है, और 1। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या हो गया, ओड नंबर हो गया, इसलिए अब ये 3 से देखेंगे, 3 से जाएगा 3, 3 दूनी 6, 6 आया और एक यहाँ पर मतलब 2 यहाँ पे चला गया, 2 और 7 टाइम, 7 या 21, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम्स, ठीक है। तो 324 आई मीन
3 to 4 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6। तो देखिए सभी जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, उनके पेयरिंग बन जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अतः 3 to 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा।